तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12। सेक थीटा में बताया है कितना है 13/12। उसके बाद कहा है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट करके बताइए। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें साइन ए बताया था 3/4, वहां से हमने पता लगा लिया था कि वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की वैल्यू है। परपेंडिकुलर 3 था, हाइपोटेनस 4 था। ऐसे यहाँ पर सेक थीटा दे रखा है 13/12। तो सेक क्या होता है, नीचे की तरफ से देखेंगे हाइपोटेनस और बेस, मतलब ये हाइपोटेनस दे रखी है, बेस दे रखा है। तो हम ट्राइंगल बनाएंगे, उसके अंदर जो तीसरी साइड बची है उसको निकाल लेंगे। जब तीसरी साइड आ जाएगी तो फिर इन रेशोज की हेल्प से हम बाकी के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं सेक के अलावा, सेक तो दे ही रखा है, बाकी कौन कौन सा बचा, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक और कॉट, इन सब की वैल्यूज बता देंगे। तो पहले आपको क्या करना है, पहले ट्राइंगल को कंप्लीट करना है पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। तो पहले आप क्या करोगे, एक ट्राइंगल बनाओगे और उस ट्राइंगल के अंदर जो एक्यूट एंगल है वो दे रखा है, यहाँ पर ग्रीक लेटर से शो करना है, थीटा दे रखा है। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लो और उस ट्राइंगल का नाम दे लो अपनी तरफ से, जो भी देना चाहो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ट्राइंगल का नाम तो बताया नहीं है, बस एंगल बता दिया है कि एंगल क्या लेना है, थीटा लेना है। तो यहाँ पर हमने एक ये ट्राइंगल ड्रॉ करा और मान लीजिए इसका नाम इस बार हम दे देते हैं पी, क्यू और आर। ठीक है, यहाँ पर क्यू पॉइंट पर कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। और इसने ये जो थीटा एंगल के रेफरेंस में बात करी है, वो थीटा आप चाहो तो यहाँ मान लो, चाहो तो यहाँ मान लो। ठीक है, एक्यूट एंगल ही होगा वो। तो यहाँ पर हो गया ये थीटा डिग्री का। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सेक थीटा से हमें किस किस की वैल्यू बता दी इसने, पहले तो वो पहचान करनी है और उसके बाद बाकी का जो तीसरी साइड बची उसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब हम देखते हैं कि सेक थीटा किसके इक्वल होता है। तो मैंने आपको बताया था कि सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, तो हाइपोटेनियस कौन सी है इसमें और बेस कौन सा है, पहले तो वही पहचान करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप क्या काम करते हो, जिस भी एंगल के सामने वाली साइड के बारे में बात कर रहा होगा, जैसे यहाँ पर एंगल थीटा है तो इसके सामने वाली जो साइड है वो तो क्या हो जाएगी, वो तो हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, इस थीटा से जो लगी हुई साइड है 90 डिग्री के सामने वाली तो हाइपोटेनस होगी। चलो पहले हाइपोटेनस लिख लो, ये कौन सी हो गई, ये हो गई हाइपोटेनियस। और जो बची साइड वो क्या कहलाती है, वो कहलाता है बेस। ठीक है, मेन चीज आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि क्या चीज की पहचान करनी है, 90 डिग्री है तो उसके सामने हाइपोटेनियस, जिस एंगल के बारे में हमसे बात कर रहा है जैसे थीटा, तो उसके सामने क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और बची हुई साइड क्या हो गई, बेस हो गया। तो सेक थीटा में हाइपोटेनियस जो है उसका नाम क्या है, उसका नाम है पी आर, और बेस जो है, बेस का नाम क्या है, पी क्यू। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो पी आर है हाइपोटेनियस वो बता रखी है, कितनी है वो है 13, और बेस जो है वो कितना है 12। भाई हाइपोटेनियस अपॉन बेस लिख लिया और सेक थीटा की हमें वैल्यू भी पता थी 13/12। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि पी आर कितना है, पी आर है 13 और पी क्यू कितना है, पी क्यू है 12। अब आप क्या काम करोगे, इस ट्राइंगल के अंदर लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम और वहां से बाकी की जो साइड बची, तीसरी कौन सी बची है, क्यू आर, उसकी वैल्यू निकाल लोगे। तो अब हम इन ट्राइंगल पी क्यू आर, जो हाइपोटेनस है उसका नाम क्या है, पी आर, उसका स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस में से कोई सा भी पहले लिख लो। मान लीजिए पहले आपने लिख लिया पी क्यू का स्क्वायर और फिर क्या लिख लिया, ये वाला क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर की जगह पर आ गया 13, पी क्यू की जगह पर कितना रख देंगे 12, और क्यू आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो 13 का स्क्वायर हो गया 169, 12 का स्क्वायर हो गया 144 और प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये 144 प्लस का है तो इधर आएगा कैसा होगा, माइनस का, और इक्वल टू में क्या बचा इसके, क्यू आर स्क्वायर। 169 में से 144 को जब माइनस करेंगे तो आएगा 25, और इधर से स्क्वायर हटाकर इधर क्या चढ़ा देते हैं, रूट। और ये 25 किसका रूट होता है, ये हम जानते ही हैं। 25 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 इक्वल टू क्यू आर। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, जब पेयर बन जाते हैं तो उनमें से एक बाहर आ जाता है, तो क्यू आर की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, बाकी के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे उन सब की वैल्यूज बतानी थी आपको। तो अब सबसे पहले हम निकालना शुरू करते हैं साइन से। ठीक है, ये जो चीज मैंने आपको बताई है बस इस पर ध्यान देते रहना कि यहां पर हमको साइन ए जो है वो कैसे पता चलेगा। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस।
तो परपेंडिकुलर कौन सा है? परपेंडिकुलर है यहाँ पर ये वाला, जिसका नाम क्या है? क्यू आर। और हाइपोटेनियस कौन सी है? वो है पी आर। तो वो हमने यहाँ पर रख दिया। क्यू आर की वैल्यू अभी हमने यहाँ पर निकाली है। क्यू आर की वैल्यू कितनी है? 5। और पी आर जो है वो कितना दे रखा है? वो है 13। ठीक है, रेशोज पता है ना, कौन से रेशोज बता रहा हूं मैं? प्यारे बेटा पप्पू, और यहाँ पर हौले हौले बोल, और फिर यहाँ पर आता है सोना चांदी तोल, और यहाँ पर थीटा वाले एंगल की बात हो रही है तो थीटा लगा लेते हैं। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक। कॉस का क्या होता है? सेक। और टेन का क्या होता है? कॉट। तो साइन ए अपने पास निकल गया। अब हम क्या निकालते हैं? कॉस। यहाँ पर थीटा है, ठीक है, क्या है? थीटा। अब यहाँ पर लगाएंगे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस का नाम है पी क्यू, और हाइपोटेनियस कौन सी है? पी आर। इनकी वैल्यूज को पुट कर लो। पी क्यू कितनी दे रखी है? पी क्यू है 12, और पी आर कितनी दे रखी है? 13। कॉस थीटा आ गया। और वैसे भी हमें पता है सेक थीटा जो होता है उसी का ही रेसिप्रोकल होता है कॉस। सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ये 13/12 था, तो ये 12/13 आ गया। उसके बाद आता है टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है? वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर का नाम क्या है? क्यू आर। और बेस का नाम क्या है? बेस है यहां से यहां तक पी क्यू। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी है? अभी यहां पर हमने निकाली है। क्यू आर है अपने पास 5, और पी क्यू कितना दे रखा है? पी क्यू है 12। टेन थीटा आ गया। अब क्या निकालना है? कॉसेक। साइन का रेसिप्रोकल होता है। चाहे तो हम पूरा ही निकाल के दिखाते हैं, ताकि एक पैटर्न जैसे ऊपर से चलता आया है ऐसे लिख सकें। तो वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस का नाम क्या है? पी आर, और परपेंडिकुलर का नाम क्या है? क्यू आर। तो पी आर की वैल्यू रख दो, कितनी है? 13। और क्यू आर की वैल्यू कितनी है? अभी हमने निकाली थी। क्यू आर की वैल्यू है 5। तो देखो यहाँ पर साइन थीटा जो था 5/13, उसी का रेसिप्रोकल है 13/5। सेक थीटा की निकालनी नहीं है, वो तो क्वेश्चन में ही दे रखी थी। बचा क्या? कॉट थीटा बचा। तो कॉट थीटा टेन का रेसिप्रोकल होता है, मतलब 12/5 हो जाएगा। पूरा निकाल के दिखाते हैं। बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है? बेस का नाम है पी क्यू, और परपेंडिकुलर का नाम क्या है? क्यू आर। इनकी वैल्यूज को पुट कर दो। पी क्यू कितना है? 12, और क्यू आर अभी हमने निकाला था, वो कितना था? 5। तो ये कितना आया? टेन थीटा जो था उसी का ही रेसिप्रोकल आया 12/5, 5/12 का रेसिप्रोकल। ये हमने बाकी के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे उन सब की वैल्यू बता दी। इसने कहा था सेक थीटा की वैल्यू मैं दे रहा हूं, और बाकी की जो रेशियोज की वैल्यू है वो आपको कैलकुलेट करनी है। तो वो हमने कर दी। टोटल 6 रेशियोज होते हैं। 6 रेशियोज में से एक इसने बताया था, 5 हमने निकाल दिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसे कर लो, और नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना।